नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टॉपिक है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और सब टॉपिक है आपका यूनिट 3 है और टॉपिक है व्यावसायिक संगठनों में सहभागिता एवं सदस्यता। आपकी यूनिट कंप्लीट होने वाली है, केवल एक टॉपिक और शेष है, ये वाला व्यावसायिक संगठनों में सहभागिता एवं सदस्यता। तो व्यावसायिक संगठनों में सहभागिता एवं सदस्यता किस प्रकार से है कि माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं को उठाने की दृष्टि से माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओं को उठाने की दृष्टि से दो प्रकार के अभिकरणों का दो प्रकार की संस्थाओं को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 के अंतर्गत रखा गया। यानी कि दो अभिकरणों की संकल्पना, दो अभिकरणों की अवधारणा को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 के अंतर्गत रखा गया। अब दो अभिकरण कौन से थे? फर्स्ट तो था शिक्षक शिक्षा कॉलेज, शिक्षा के कॉलेज। फर्स्ट था शिक्षा के कॉलेज और सेकंड था शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान। शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान। ये दो प्रकार के अभिकरणों को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 की संकल्पना के दौरान रखा गया। प्रत्येक राज्य में सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और निजी दो प्रकार के शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालयों की स्थापना की गई। यानी कि प्रत्येक राज्य में सरकारी और निजी ये दो प्रकार के शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। यानी कि की जाती है, प्रत्येक राज्य में होते हैं, जिसमें पूर्व सेवा शिक्षक यानी कि पूर्व सेवा शिक्षक और सेवाकालीन शिक्षक, ये दो प्रकार के शिक्षक होते हैं। पूर्व सेवा शिक्षक जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले होते हैं या प्रशिक्षण लेने वाले होते हैं। तो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था, यानी कि जो बीएड करते हैं, बीएड करने वाले जो बच्चे होते हैं, बीएड करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो पूर्व सेवा शिक्षक कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सरकारी और गैर सरकारी जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, उन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में पूर्व सेवा शिक्षक जो बीएड करने वाले होते हैं, यानी कि प्रशिक्षण की व्यवस्था जिनको प्रदान की जाती है। पूर्व सेवा शिक्षक में प्रशिक्षण की व्यवस्था इनको क्या प्रदान की जाती है? प्रशिक्षण की व्यवस्था इनको प्रदान की जाती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था इनको प्राप्त होती है, यानी कि बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और सेवाकालीन जो शिक्षक होते हैं, सेवाकालीन शिक्षकों के लिए विषय से संबंधी सेवाकालीन शिक्षक क्या करते हैं? विषय संबंधी अभिनव प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं? सेवाकालीन शिक्षक विषय संबंधी अभिनव प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने विषय से संबंधित नवाचारों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अपने विषय में महारत हासिल करने के लिए, अपने विषय में दक्ष होने के लिए, कुशल होने के लिए और अपने विषय का बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये नवाचारों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिससे बालकों को पढ़ाने में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सके। और पूर्व सेवा शिक्षक जो प्रशिक्षण की व्यवस्था इनके लिए की जाती है, यानी कि इनको बीएड जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है पूर्व सेवा शिक्षक में। और सेवाकालीन शिक्षक में विषय से संबंधित अध्यापक अपने विषय में अभिनव प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला होता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है। कैसे? यानी कि अपने विषय में वो नवाचारों के माध्यम से अपने विषय को और अधिक कार्यकुशल बनाता है, अपने विषय में और अधिक दक्ष होता है। साथ ही यह है कि ऐसे महाविद्यालयों में मूल्य आधारित शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान, साथ ही व्यावसायिक एवं विज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा आदि शैक्षिक नवाचारों एवं प्रयोगों संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इनको कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित शिक्षा, जनसंख्या से संबंधित शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, कई प्रकार
प्रकार की शिक्षा इनको प्रदान की जाती है, यानी कि शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण इन सेवाकालीन अध्यापकों को प्रदान किए जाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस प्रकार की शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिसको CTE भी कहा जाता है, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिसको CTE भी कहा जाता है, को प्रारंभ किया और प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया। किसने सुझाव दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया गया शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का, और साथ में राजस्थान में इस श्रेणी के, यानी कि राजस्थान में इस श्रेणी के अंतर्गत वर्तमान में CTE शामिल है और 8 प्रकार के CTE, यानी कि 8 प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थान राजस्थान में वर्तमान समय में राजस्थान में कार्यरत हैं, जिसके बारे में मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, मतलब आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही उन कॉलेजों के बारे में जान जाओगे कि किस प्रकार के 8 प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थान महाविद्यालय शिक्षक शिक्षा संस्थान राजस्थान में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य। इसी के अंतर्गत है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य में फर्स्ट कार्य है पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण कराना। पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण कराना। फर्स्ट है महाविद्यालय का कार्य, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का कार्य है पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि माध्यमिक शिक्षकों को तैयारी हेतु, यानी कि माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए उसकी तैयारी करवाने के लिए पूर्व सेवा शिक्षकों को यानी कि जो BEd का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उन शिक्षकों को शिक्षा पाठ्यक्रम को संगठित करना। उन शिक्षकों के लिए BEd जो करते हैं उन शिक्षकों के लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का संगठित कराना, अर्थात उनको पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने से वो माध्यमिक शिक्षकों की तैयारी से पहले उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उनको पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। सेकंड है शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करना। सेकंड है शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करना। शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करना। सेकंड है शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करना, यानी कि शिक्षा कार्यक्रमों को सेवारत शिक्षा कार्यक्रमों को सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करना। किस प्रकार से कि सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करना भी एक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का एक कार्य होता है। किस प्रकार से होता है कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो विषय होते हैं वो 3 से 4 सप्ताह की अवधि के होते हैं, 3 से 4 सप्ताह के समय के होते हैं, और साथ में जो विशिष्ट विषय होते हैं वो विशिष्ट विषय कम से कम 3 से 10 दिन के होते हैं। यानी कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो विषय होते हैं वो 3 से 4 सप्ताह की अवधि के होते हैं, और साथ ही जो विशिष्ट विषय होते हैं वो विशिष्ट विषय 3 से 10 दिन की अवधि के होते हैं। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षकों के लिए सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित किया जाता है। सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विषय 3 से 10 दिन की अवधि 3 से 4 सप्ताह की अवधि के होते हैं, और विशिष्ट विषय जो होते हैं वो 3 से 10 दिन की अवधि के होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाना। परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। थर्ड पॉइंट है परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षकों को शाला संगमों एवं माध्यमिक विद्यालयों को प्रसार तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाना।
परामर्श संबंधी सेवाएं उनको उपलब्ध करवाना। कौन से शिक्षकों को? व्यक्तिगत शिक्षकों को। साथ में शाला संगमों को यानी कि शाला शिक्षकों को और माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनको परामर्श संबंधी सेवाएं उनको उपलब्ध करवाना और परामर्श संबंधी सेवाओं का उनका लिए प्रचार प्रसार करना, ताकि वो अपनी शिक्षा में अपने विषय से संबंधित अपने विषय में कुशल हो सकें। नेक्स्ट है फोर्थ है नवाचार के कार्यक्रम को लागू करना। नवाचार के कार्यक्रम को लागू करना। नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना यानी कि स्कूल शिक्षा में प्रयोग करके नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना, यानी कि स्कूली शिक्षा में नवाचारी कार्यक्रमों का प्रयोग करना और नवाचारी कार्यक्रमों का प्रयोग करके उनको लागू करना। नेक्स्ट है फिफ्थ है प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करना। नवीन क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करना। सहायता प्रदान करना यानी कि मूल्य आधारित शिक्षा, कार्यानुभव, पर्यावरणीय अभिनव शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर संबंधी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान संबंधी शिक्षा आदि नवीन क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता प्रदान करना, यानी कि जो मूल्य आधारित शिक्षा है, कार्यानुभव शिक्षा है, पर्यावरणीय शिक्षा है, जन शिक्षा है, अभिनव संबंधी जो शिक्षा है, साथ में तकनीकी शिक्षा है, कंप्यूटर संबंधी जो शिक्षा है और व्यवसायिक और विज्ञान संबंधी जो शिक्षा है, इन सभी शिक्षा के नवीन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनमें सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है सिक्स है व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना यानी कि व्यवसाय से जुड़े जो शिक्षा संस्थान हैं उन संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। किसका कार्य है? वो भी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, यानी कि समूह के रूप में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को प्रोत्साहन देना भी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का ही कार्य है। इस प्रकार से शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य कंप्लीट हुए। साथ में यह है कि आपकी पूरी थर्ड यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट ये तीनों यूनिट कंप्लीट